हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों का वर्णन करें। युद्ध आरंभ होते ही राष्ट्रपति विल्सन सार्वजनिक सूचना समिति, अनेक निजी समितियां, प्रेस आदि शांति की खोज में सराहनीय काम करने लगे। अमेरिकी जर्मनी और जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखने वालों की निंदा करने लगे। युद्ध में शामिल होने के पूर्व ही विल्सन ने युद्धोत्तर विश्व के निर्माण पर आदर्शवादी भाषण देना शुरू कर दिया था। वह बिना विजय के शांति और आत्मनिर्णय के बारे में बल देने लगा। उसने युद्धोत्तर राष्ट्रों के संगठन में संयुक्त राज्य को शामिल करने की भी इच्छा प्रकट की। युद्ध में शामिल होने के बाद विल्सन ने देखा कि मित्र राष्ट्र एक दूसरे से गुप्त संधियों से बंधे हुए हैं। रूस की नई बोल्शेविक सरकार ने कुछ संधियां प्रकाशित की, जिनकी कुछ शर्तें विल्सन के आदर्शवाद के विपरीत थी। विल्सन को विश्वास था कि वह इंग्लैंड और फ्रांस को न्यायपूर्ण शांति के लिए राजी कर लेगा। 8 जनवरी 1918 ईस्वी को उसने कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में 14 सूत्रों में अपने युद्ध उद्देश्यों की घोषणा की। ये 14 सूत्र निम्नलिखित थे। पहला, कोई गुप्त संधियां ना होगी। दूसरा, समुद्र में नौ संचालन की स्वतंत्रता। तीसरा, यथासंभव आर्थिक प्रतिबंधों का निराकरण तथा सभी देशों के बीच व्यापार की समान शर्तों की स्थापना। चौथा, राष्ट्रीय रक्षा के हित को ध्यान में रखकर कम से कम युद्ध हथियार रखना। पाँचवा, सभी औपनिवेशिक दावों का निष्पक्षतापूर्ण निपटारा। छठा, संपूर्ण रूसी क्षेत्र को खाली करना। सातवां, बेल्जियम को खाली कर युद्ध पूर्व की स्थिति में उसका पुनर्स्थापन। आठवां, सभी फ्रांसीसी प्रदेशों की मुक्ति तथा आक्रमण किए गए भागों और अल्सेस लॉरेंज का पुनर्स्थापन। नौवां, राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाए। 11, रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो को खाली करना तथा सर्बिया को समुद्र तक पहुंचाने की स्वतंत्रता। 12, तुर्की की संप्रभुता मान ली जाए। उस्मान साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली इन जातियों के स्वायत्त विकास के लिए अवसर देना तथा दार्दानेल को अस्थायी रूप से खोल दिया जाए। 13, एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना, जिसे समुद्र तक पहुंचने की स्वतंत्रता हो। 14, राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। इस समय तक युद्ध लड़ते लड़ते राष्ट्र थक गए थे। उन्होंने विल्सन के उपयुक्त 14 सूत्रों का स्वागत किया, यहाँ तक कि अनेक जर्मनी ने भी उनका स्वागत किया। सार्वजनिक सूचना समिति के अध्यक्ष जॉर्ज ग्रिल ने इसका काफ़ी प्रचार किया। लगभग 1.5 लाख लेखक, व्याख्याता, अभिनेता और कलाकार इसके अधिप्रचार में जुट गए। पूरे देश में 75,000 स्वयंसेवक इसके बारे में भाषण देने लगे। पूरे संयुक्त राज्य और विश्व में 75 मिलियन मुद्रित पंपलेटों में इसका प्रचार किया गया। इसमें युद्ध को मानवता के प्रति जिहाद कहा गया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।